हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट जनवरी 2024 के लिए सामाजिक अध्ययन, जिसे हम लोग सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है, और इसे शॉर्टकट में एसएसटी या फिर एसएससी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके हम लोग फ्रेंड्स अपने जो क्वेश्चंस है, ठीक है, डिस्कस करेंगे, और जो भी हमारे ये क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी बेस पर होंगे, ठीक है। और हमारा जो टारगेट रहेगा फ्रेंड्स कि हमारा जो एग्जाम है आपका 21 जनवरी 2024 को, उसमें हम लोग 60 में कम से कम 55 अपने नंबर जो है वो यानी कि स्कोर कर पाए, ठीक है। तो चलिए, जो लोग अभी तक चैनल पर फ्रेंड्स नए जुड़े हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, वो लोग कर दीजिए। चैनल है लर्न विथ अल्पना, ठीक है। और कंटिन्यू फ्रेंड्स हमारे चैनल पर बने रहिए। और देखिए, हिंदी की क्लास हमने चला दी है, ठीक है, और ये अब आपकी एसएसटी की क्लास हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम अभी सीडीपी की क्लास भी आप लोगों के लिए चलाएंगे, ठीक है। और बेसिकली फ्रेंड्स इस बार हम आप लोगों के लिए पेपर 2 की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। जो आपका यानी कि लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए ही मान लीजिए ये काम तो आएगा ही, लेकिन जो बेसिकली हमारा सबसे मेन उद्देश्य है वो आपका पेपर 2 क्वालिफाई कराना है, क्योंकि बीएड वालों के लिए भाई देखिए 1 to 5 में से निकाल दिया गया है, ठीक है। इसलिए मैं बेसिकली आप लोगों के लिए पेपर 2 की ही तैयारी करा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल, ठीक है। यानी कि जो आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, ये आपके सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि जो बच्चे हैं उनके विद्यालय जीवन का मेल जो है, पहला ऑप्शन है किताबी विज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, दूसरा है शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स कि कक्षा के जीवन से होना चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन है बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, जो कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि जो बच्चे हैं उनका जो विद्यालय जीवन का मेल होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो आपके बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन लॉन्ग है फ्रेंड्स, इसे हम लोग छोटा कर लेंगे ताकि जो हमारे स्क्रीन है उस पर पूरी तरीके से आ जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका अगला कि सबसे उचित विकल्प को चुनिए, ठीक है, सबसे उचित विकल्प को चुनिए। देखिए क्या है आगे कि उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि, ठीक है, यानी कि जिससे जो विद्यार्थी है, आगे देखिए ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कि विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है वह परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है। और थर्ड ऑप्शन है कि यह विद्यार्थी के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है। फोर्थ ऑप्शन है कि यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। तो आपको फ्रेंड सबसे उचित विकल्प चुनना है, जिसमें कि उच्च प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, उनको सामाजिक परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जाता है, जिससे कि आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें जो सबसे पॉजिटिव आंसर बनता है कि जिससे कि ये जो अवधारणाएं हैं, ठीक है, और जो विचार हैं, ठीक है, इनके साथ वास्तविकताओं को तुलना करने योग्य ये बनाता है। यानी कि जो उनके अवधारणाएं हैं, यानी कि जो उनके कॉन्सेप्ट है और जो उनके थिंकिंग है, यानी कि जो उनके विचार है, वो वास्तविकता यानी कि जो सत्य है उसकी तुलना करने के ये योग्य बनाते हैं। कौन? क्षेत्र भ्रमण करने से, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है, ठीक है। यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भूगोल के शिक्षण के लिए, यानी कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जियोग्राफी के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी, यानी कि सबसे अधिक उपयोग होगी। कहानी सुनना, वाद विवाद, परिचर्चा, क्षेत्र भ्रमण। तो देखिए फ्रेंड, जब आप भूगोल की बात आती है, ठीक है, जो भूगोल के क्षेत्र में जो सबसे अधिक आपकी जो विधि होगी, वो जो सबसे उपयोगी होगा वो आपका क्षेत्र भ्रमण से होगा, ठीक है। यानी कि जब आप क्षेत्र भ्रमण करेंगे तो देखिए भूगोल के संबंध में जैसे कि आपका यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से जानकारी होती है वो प्राप्त होगी, ठीक है। इसमें जो पढ़ी हुई बातें हैं, जो तथ्य हैं, वस्तु हैं, ठीक है, और जो सिद्धांत है और जैसे कि जो नियम है उसके बाह्य क्षेत्र का स्पष्टीकरण करने का भी बच्चों को जो है वो अवसर मिलेगा, ठीक है, क्षेत्र भ्रमण करने से। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि उच्च प्राथमिक स्तर पर
सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक एवं राजनैतिक, ठीक है, सामाजिक एवं जो राजनैतिक जीवन है, इसकी जो पाठ्य पुस्तक है, इसका शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? पहला ऑप्शन है रट करके सीखना, दूसरा है अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, थर्ड ऑप्शन है वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, और फोर्थ ऑप्शन है परिभाषाओं द्वारा सीखना। तो देखिए इसमें जो सबसे करेक्ट होगा फ्रेंड्स, वो आपको वास्तविक जीवन की स्थितियों से होगा, क्योंकि जब आप एसएसटी की बात करते हैं, जहां पर आपको सामाजिक जीवन होता है फ्रेंड्स, यानी कि जो सत्य होता है उसी जीवन की स्थितियों से सीखना ही आपका यानी कि जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, इसकी एक जो शिक्षण होती है इसी उपागम पर बल देती है, यानी कि वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि विभिन्न प्रकार के बाजार विषयों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? यानी कि जब आप विभिन्न प्रकार के बाजार विषयों को, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो बाजार हैं, इस विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? पहला ऑप्शन है दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना, दूसरा है कक्षा कक्ष में बाजारों से खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना, थर्ड ऑप्शन है अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करना, और चौथा है शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना। तो देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के बाजार, ठीक है, इस विषय को जब आप पढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसमें से जो सबसे अच्छी आपकी परियोजना होगी, यानी कि जो सबसे अधिक उचित होगी, वो आपका होगा दुकानदारों के जो उत्पाद है खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। ठीक है, क्योंकि आप देखिए बाजार के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो सबसे अच्छा आपका यही आपका टॉपिक सॉरी यहाँ जो आपका ऑप्शन है फर्स्ट, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए हैं? ठीक है, यानी कि जो अशोक हैं, ठीक है, आपके अशोक देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के यानी कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो आपके अशोक का दादा था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था और बिंदुसार का बेटा ही अशोक था। ठीक है, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो जो अधिकतर अभिलेख थे ये निम्नलिखित में से किस लिपियों में लिखे गए थे? तमिल में, ओचिकी में, देवनागरी में, या फिर ब्राह्मी में? तो देखिए यहाँ जो अशोक के अधिकतर अभिलेख है फ्रेंड्स, वो आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स, और आज की जो हमारी सीरीज है फ्रेंड्स, वो परमानेंट यानी कि डेली आपके 30 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कराए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में, ठीक है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हाल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था, यानी कि जहां पर हाल होता था, जहां पर लोग इकट्ठा होते थे, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? ग्राम भोजिका, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ और मंडप। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका मंडप कहलाता था, जहां पर लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है, इसी स्थान को मंडप कहा जाता था। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो आरंभिक हिंदू मंदिर था, ठीक है, इसमें हालनुमा जो आकृति पाई जाती थी, जिसमें कि लोग जो सामूहिक समारोह के दौरान एकत्रित होते थे, ठीक है, उसी आकृति को मंडप कहा जाता था। ठीक है, और देखिए इन मंदिरों में फ्रेंड्स जो मंडप होता था, ठीक है, इसी को महामंडप एवं मुख मंडप इसमें होते थे। ठीक है, और जो गर्भगृह का जो भाग होता था, यानी कि जो गर्भगृह है, इसमें देखिए जो आपके जिसमें जो देवी मूर्ति की स्थापना की जाती थी, उसमें आपका उसी को आपको गर्भगृह कहा जाता था। ठीक है, और जो आपका प्रदक्षिणा पथ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो प्रदक्षिणा पथ है फ्रेंड्स, इसमें देखिए जो मंदिर के गर्भ के चारों ओर तरफ बना होता था ना, जिसे चल करके लोग मंदिर की परिक्रमा करते थे, उसे आपका प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, यानी कि जो विनय पिटक आपका जो ग्रंथ है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है जरतुस्त्र के विचार, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध संघ के नियम, तीसरा है संस्कृत व्याकरण और चौथा है महावीर के उपदेश। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके विनय पिटक जो ग्रंथ है, ठीक है, वो किससे संबंधित है? तो वो आपके बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर आपका
सेकेंड ही बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके बौद्ध संगीतियों में जो आपके बुद्ध जो उपदेश दिए थे, ठीक है, इनके शिष्यों में संकलित किए गए थे। ये आपके त्रिपिटक होते थे। पहला आपका होता था सुक्त पिटक, ठीक है, और दूसरा होता था विनय, और तीसरा होता था आपका अभिधम्म। तो आपका देखिए यहाँ पर विनय पिटक पूछा गया है, तो ये आपके बौद्ध संघ के नियम से होता है, ठीक है, तो यानी कि नियम से संबंधित है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। आपके देखिए ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, मैंने उसी को लिया है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि, ठीक है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्ष रचित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी। यानी कि जो राजा हर्षवर्धन के दरबारी थे, कवि बाणभट्ट, ठीक है, उनकी जीवनी जो थी हर्षचरित हर्षवर्धन की, ठीक है, तो ये निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी गई थी, प्राकृत में, हिंदी में, उर्दू में या फिर संस्कृत में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपकी हर्षचरित लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा, ये आपका संस्कृत भाषाओं में लिखी गई है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 था, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। यानी कि जो जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो आरंभिक विहार बने होते थे, वो किस चीज के थे, मिट्टी के थे, पत्थर के थे, लकड़ी के थे या फिर ईंटों के थे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए रहने के लिए जो आरंभिक विहार होते थे, वो आपके पत्थर के बने होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पत्थर के बने होते थे, इन्हीं पहाड़ियों को काट करके निवास बनाए जाते थे, और जो इनकी आकृति होती थी फ्रेंड्स, वो गुफाओं के समान होती थी। जैसे कि देखिए जो आपकी अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है, वो आपके जैन और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही बनाया गया विहार था, ठीक है। तो यहाँ पर ये पत्थर के होंगे, ठीक है, राइट ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन इसी में है कि कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच चला था। यानी कि जो कन्नौज पर, ठीक है, लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच चला था। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है, ठीक है। ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। सेकंड ऑप्शन है पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। थर्ड है गुर्जर प्रतिहार, पाल और चोल। और आपका फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रकूट, चोल और पाल। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया था, ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए जो कन्नौज पर लंबे समय से त्रिपक्षीय संघर्ष था, ठीक है, ये तीन राजवंशों के बीच चला था। कौन कौन से चला था फ्रेंड्स, तो ये आपके पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, यही तीनों यानी कि जो आपके थे, क्वेश्चन क्या दिया था, हाँ, तीन जो राजवंश थे, ठीक है, इन्हीं के बीच चला था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है, ठीक है, यानी कि जो सूफी मत है, ठीक है, इनके अनुसार जहां पर जिसे खानकाह जो होता था, ठीक है, इसका अभिप्राय क्या था। पहला ऑप्शन है वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। सेकंड ऑप्शन है एक विशेष प्रकार का गाना, और थर्ड है नाम का गुणगान करना, और चौथा है नीति कथाओं पर चर्चा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो सूफी मत के अनुसार जहां पर जो खानकाहों था, ठीक है, इसका जो अभिप्राय था ये होता था कि वे स्थान जहां पर सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, उसी को खानकाहों से अभिप्राय यानी कि खानकाहों उसे कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है कि चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। जो चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, ठीक है। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है, पहला हो गया। सेकंड ऑप्शन था लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। और थर्ड ऑप्शन है कि चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। और चौथा ऑप्शन है कि जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। तो देखिए फ्रेंड, जो चोल मंदिरों के विषय में, ठीक है, कौन सा कथन सबसे करेक्ट है, यानी कि जो सही है, वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट होगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा, ठीक है। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है भाई, ओहो, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कि चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, ठीक है। तो ये आपका राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है बट कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, ठीक है, इनके लिए जो लिखी गई तवारीख थी, ठीक है, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ध्यान दीजिएगा, सही वाला क्वेश्चन पूछा है आपसे ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन है तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। सेकंड ऑप्शन है लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई। और चौथा है तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए जो लिखी गई जो तवारीख थी, इसके विषय में जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है कि तवारीख के लेखक शासकों के अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया, ठीक है। यानी कि जो 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया। पहला है रुकैया सखावत हुसैन, दूसरा ऑप्शन है मुमताज अली, तीसरा सैयद अहमद खान, तीसरा है जियाउद्दीन बरनी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो 19वीं सदी में, ठीक है, किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया था, तो ये आपकी मुमताज अली थी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। और मुमताज अली ने ही फ्रेंड्स देखिए, इन्होंने इस्लाम धर्म में शिक्षा के क्षेत्र में सभी वर्गों के सुधार का प्रयास किया था, ठीक है। और देखिए जो मुमताज अली थी फ्रेंड्स, ये महिला अधिकारों के मामले में भी परंपरागत उलेमा से पूरी तरह असहमत थे, ठीक है। उन्होंने परंपरागत उलेमा को मर्दों की औरतों पर फिजिलात यानी कि श्रेष्ठता में विश्वास को चुनौती देते हुए एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था हुकूक हुकूक अल निस्वा, ठीक है, महिलाओं के लिए यह अधिकार था, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है कि कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारणों को चुनिए, ठीक है। कक्षा कक्ष में खुली पुस्तकों को विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। पहला ऑप्शन है आपका बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, ठीक है। तो ठीक है, कारण आपको ढूंढना है। और सेकंड ऑप्शन है कि पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। थर्ड ऑप्शन है आपका कि पाठ को विस्तृत रूप से याद करना। और फोर्थ है पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना। तो देखिए यहाँ पर संदर्भ आया तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था एक बार देख लीजिए कि कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण जो है उसको चुनना है। तो सबसे उचित कारण जो होगा फ्रेंड्स वो होगा कि पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि इससे बच्चे डैश, ठीक है, यानी कि सामाजिक विज्ञान के विषयों का अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि इससे बच्चे इससे पहला ऑप्शन है लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं। दूसरा है समाज और उनके पर्यावरण को समझ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। फोर्थ है प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जब आप सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का जो महत्व होता है वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए जो समाज है और उसके पर्यावरण को समझ सके। देखिए हमने आपको पहले ही बताया जहां पर समझ शब्द आता है, ठीक है, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है, जहां पर आपका समझ आता है यानी कि समझना, बच्चों के समझने से है, अवसर देने से, ठीक है, ये सब आपके पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है अगला कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र, कथा, पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक
कारण क्या है, ठीक है। यानी कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में जो चित्र है, ठीक है, चित्रकथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि एक पक्षी सूचना प्रदान करना। सेकंड है दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। थर्ड है घटनाओं का वर्णन करना और चौथा है पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जब बात आती है आपकी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्रकथा पट के प्रयोग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि दिए गए जो वृत्तांत है, ठीक है, उस पर चर्चा के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। यानी कि चर्चा करेंगे तो जो आपकी कमियां हैं, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा, चर्चाओं से वो सब कुछ यानी कि अच्छा सही हो जाता है, ठीक है। चर्चा करने से एक दूसरे के आप विचारों को जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो चर्चा करने को प्रोत्साहित करना यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका अगला कि भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है, ठीक है। यानी कि भारतीय संसद की जो भूमिका है एवं कार्यप्रणाली है, ठीक है, इसकी समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? पहला ऑप्शन है युवा संसद का आयोजन, दूसरा है विषय वस्तु का पठन, तीसरा है कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख और फोर्थ ऑप्शन है संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जब बात की जा रही है आपकी कि भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली के समझ को विकसित करने के लिए कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप होगा, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा कि युवा संसद का आयोजन, ठीक है। जब आप युवा संसद का आयोजन करेंगे फ्रेंड्स, तो आप भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को सबसे बेहतरीन तरीके से विकसित करने का उचित क्रियाकलाप ये होगा, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं आज के हम लोग अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। एसएसटी का डेली हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आपके एग्जाम तक जो आपके क्वेश्चन पेपर है वो सभी हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं, ठीक है। यानी कि एक शिक्षिका है वो अपने विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है, कि एक शिक्षिका जो है वो विद्यार्थियों को ये सुझाव देती है कि एक तालिका बनाइए जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की जो बाल्टी है उसकी संख्या लिखी गई हो, ठीक है। यानी कि आपने कितने बाल्टी की पानी की जो है वो खर्चा किया है, ठीक है, यानी कि जितना उपयोग किया है उसकी संख्या लिखना है। तो इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है, ठीक है। जो शिक्षिका है फ्रेंड्स वो कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है? पहला ऑप्शन है निगमनात्मक विधि, दूसरा ऑप्शन है वृत्त अध्ययन विधि और तीसरा है समस्या समाधान और चौथा है आपका पूछताछ विधि, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका वृत्त अध्ययन विधि होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, एक शिक्षिका जो है वो अपने विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वो एक तालिका बनाए जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की जो बाल्टी है उसकी संख्या लिखी गई हो, ठीक है। तो इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो शिक्षिका है वो कक्षा में वृत्त अध्ययन विधि के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इस विधि में किसी एक व्यक्ति संस्था या फिर घटना का गहन विस्तृत अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा? विस्तृत अध्ययन विधि, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए, ठीक है। आपको बताना है सबसे उचित विकल्प कौन सा है, उसी को रिक्त स्थान में भरना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा सारांश डैश और डैश सम्मिलित है। यानी कि ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा सारांश डैश और डैश सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है शिक्षण प्रतिरूप और दंडारेख, दूसरा ऑप्शन है स्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न, थर्ड ऑप्शन है सूचना मानचित्र और अवधारणा, फोर्थ ऑप्शन है अन्वेषण सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा, ठीक है, समय रेखा सारांश
सारांश, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र सम्मिलित है। ठीक है, जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर, हाँ हाँ ठीक है, चलिए ओके सही है, बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका कि क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को, ठीक है, क्रियाकलाप आधारित जो प्रश्न होते हैं वो सामाजिक विज्ञान के पाठ को आनंददायी बनाते हैं, विवादास्पद बनाते हैं, लंबा बनाते हैं, विस्तृत बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो क्रियाकलाप आधारित प्रश्न होते हैं वो सामाजिक विज्ञान के पाठ को आनंददायी बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जो क्रियाकलाप होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उसके माध्यम से शिक्षार्थियों का चरित्र निर्माण, ठीक है, आध्यात्मिक विकास, सौंदर्य का, और उसी के साथ सौंदर्य का विकास होता है। ठीक है, और जो शिक्षार्थी होते हैं वो व्यवहारिक ज्ञान का अनुभव भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक समस्याओं की साझेदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है। ठीक है, सामाजिक समस्याओं की साझेदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है। पहला ऑप्शन है चलचित्र प्रदर्शन, दूसरा है चित्र निबंध, तीसरा ऑप्शन है भूमिका निर्माण और चौथा है वृत्त अध्ययन। तो देखिए फ्रेंड्स, जहां पर देखिए आपका आ रहा है यहाँ पर वृत्त अध्ययन, ठीक है, कि सामाजिक समस्याओं की साझेदारी को विकसित करने के निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उचित विधि है। ठीक है, तो ये आपका वृत्त अध्ययन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, ये आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस दे दिए गए हैं इसमें यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजना के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। ठीक है, यानी कि कोई एक टीचर है वो अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजना के बारे में जानकारी जो है कि प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी। ठीक है, यानी कि कौन सी योजना यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, बाकी सब एक, यानी कि 3 योजनाएं जो है वो उपयुक्त होंगी, बाकी एक उपयुक्त नहीं होगी, यानी कि अनुपयुक्त होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे। सेकेंड ऑप्शन है विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर हुए चर्चा पर एक रिपोर्ट। थर्ड ऑप्शन है सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा, और फोर्थ ऑप्शन है कि एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजना के बारे में जो अपनी जानकारी है वो प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है, तो सबसे अनुपयुक्त जो योजना है वो कौन सी होगी। तो देखिए फ्रेंड, जो अनुपयुक्त योजना होगी वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा करना। ठीक है, ये आपका एक अनुपयुक्त होगा, बाकी सब आपके उपयुक्त होंगे। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा, हमसे अनुपयुक्त वाला पूछा था, तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। ठीक है, यानी कि सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों में सही से उत्तर ढूंढना, यानी कि सही उत्तर ढूंढना। दूसरा ऑप्शन है पिछले वर्ष का अभ्यास। तीसरा है अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास, और चौथा है पठन सामग्री का सार। तो देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए, तो आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि पाठ्यपुस्तक में सही से उत्तर ढूंढना। ठीक है, ये आपका अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास होगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प सबसे उचित होंगे। ठीक है, यानी कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प सबसे उचित होंगे। देखिए इसमें से आपको दो विकल्प फ्रेंड्स चुनना है। पहला ऑप्शन है आदर्श कार्यप्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना। दूसरा ऑप्शन है संस्थानों के बदलाव में
और संभावनाओं को इंगित करना। थर्ड ऑप्शन है कि सामाजिक विषमता को अपरिहार्यता पर बल देना। और चौथा है जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। तो देखिए फ्रेंड, जब लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जो विद्यार्थी हैं इसके दोषदर्शिता को रोकने के लिए, ठीक है, इनमें से दो विकल्प सबसे उपयुक्त है फ्रेंड्स। एक तो आपका पहला है कि आदर्श कार्यप्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना चाहिए, ठीक है, और दूसरा है कि जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा दोनों 1 और 4, ठीक है, जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रह पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो लैंगिक भूमिका होती है, ठीक है, लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत पर प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए सबसे उत्तम पूछा है, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे करेक्ट होगा वही हमारा पॉजिटिव आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है प्रदर्शनी में जाना, दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना, और तीसरा है अनुभव पर निर्देशित चर्चा, और चौथा है विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान। तो देखिए फ्रेंड, जहां पर अनुभव आता है, ठीक है, बोध अनुभव एक्सपीरियंस जो आता है वो आपका सबसे करेक्ट होगा। सबसे उत्तम आंसर यही होगा कि अनुभव पर आधारित जो चर्चा होती है वो उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह, ठीक है, यानी कि जो पोर्टफोलियो है फ्रेंड्स ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है, क्योंकि यह पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है, सेकेंड ऑप्शन है अनिवार्य है, और थर्ड ऑप्शन है आपका कि क्रियान्वित करना सरल होता है, और फोर्थ ऑप्शन है कि न्यूनतम सूचना प्रदान करता है। तो देखिए फ्रेंड, जो पोर्टफोलियो होता है ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक माध्यम है, ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है, ठीक है, कि यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनमें कौशल का विकास किस प्रकार से हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ठीक है, इसी कौशल को इंगित करता है कौन, पोर्टफोलियो, ठीक है, यानी कि जो बच्चे हैं उनका कैसा कार्य है, अच्छा है या खराब है, उनके कौशल अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं, कौन कौन से उसने कौशल सीखे हैं या फिर नहीं सीखे हैं। तो इसी प्रकार से पोर्टफोलियो जो होता है फ्रेंड्स ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं, ठीक है, पेडागोजी के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कि जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जब आप विद्यार्थियों को कोई आप एक ऐतिहासिक इमारत दिखा रहे हैं, ठीक है, यानी कि स्मारक है, इमारत है, कुछ भी है, दिखा रहे हैं, तब आप उन्हें किस प्रकार के जो अधिगम है उसके स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है लेखा चित्रकला संसाधन, दूसरा है पारंपरिक लोक संसाधन, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्रोत, और चौथा है पाठ्य स्रोत। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका प्राथमिक स्रोत होगा, ठीक है, ये आपकी प्राथमिक। देखिए फ्रेंड, जब शिक्षक जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, इनको ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तो वो उन्हें प्राथमिक स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि जो आपके प्राथमिक स्रोत होते हैं इसमें किसी विशेष विषय के बारे में जानकारी का वह स्रोत होता है जो उस विषय के अध्ययन के समय बनाया गया था, यानी कि वह जानकारी का एक वास्तविक स्रोत होता है, यानी कि सत्य जो होता है वास्तविक, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका प्राथमिक स्रोत होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हमने 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, कल्पना कीजिए, आपको कल्पना करना है कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान के मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं, ठीक है, दो पुराने अखबार मिलते हैं आपको। तो एक अखबार देखिए ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, एक एक सुर्खी दोनों अखबारों में से लिखने के लिए बोला था। आगे है कि कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्यपुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण है, ठीक है।
पहला ऑप्शन है ब्रिटेन द्वारा राज्य में मिलाए जाने का अभिलेख तैयार करना। सेकंड ऑप्शन है कि लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना। और थर्ड ऑप्शन है कि विद्यार्थियों में लिखने के कौशल को विकसित करना। और लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है कि विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान के मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं, जो कि एक अखबार आपका ब्रिटेन का है और जो दूसरा अखबार है वो आपका मैसूर का है। ठीक है, तो दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी आपको लिखना है। तो देखिए, कक्षा 8 के जो इतिहास का पाठ्य पुस्तक है, इसमें इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो कारण है वो ये कारण है कि विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जो विद्यार्थी के जो विचार हैं उनमें जो विविधताएं हैं, ठीक है, और जो उनके कॉन्सेप्ट हैं, इसी को विकसित करना है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने एसएसटी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इसमें कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन भी थे, ठीक है, कुछ आपके हिस्ट्री के थे, कुछ जियोग्राफी के थे, कुछ पॉलिटिकल के थे। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रेंड्स कंटिन्यू अपने चैनल पर आप लोगों को एसएसटी की क्लास चलाएंगे। ठीक है, और इसके बाद अपने अगली क्लास में मिलेंगे हम आपसे फ्रेंड्स सीडीपी की क्लास में। ठीक है, तो कंटिन्यू फ्रेंड्स आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और कला यानी कि आपने जो भी क्लास आपको दिए जा रहे हैं उसको पढ़िए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, ताकि जो आपका एग्जाम है उसमें आप अच्छा कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, स्कोर यानी कि लाइए। तो देखिए फ्रेंड, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर दीजिए। चैनल है लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स शेयर करिए व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक। ठीक है, और आपके जो व्हाट्सएप हैं, ठीक है, उसके माध्यम से सभी अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में एसएसटी के फ्रेंड्स बस इतना ही। मिलेंगे अपनी अगली यानी कि सीडीपी की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।